जो चीजें लिंक हो सकती हैं उन चीजों को हम लोगों को मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि राइटिंग स्पीचेस से जो चीज लिंक करती हैं संविधान की, उन चीजों को चर्चा करना चाहिए। क्योंकि सर क्या है ना कि संविधान के बिना बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो संविधान को समझने में राइटिंग स्पीचेस का जो हिस्सा सहायक बने उसको हमें जरूर चर्चा करना चाहिए। हाँ सर, तो उन्होंने जो राइटिंग स्पीचेज यानी 25 नवंबर में जो बात कही थी ना कि धर्म और तो वही बात उन्होंने फिर अपना जो संविधान बनाया उसने भी अपने संविधान को सेकुलर बनाया ना सर। कि वो जानते थे कि धर्म के आधार पर पहले ही पार्टीशन हो गया, तो इसलिए दोबारा भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पहला ही आर्टिकल जो लिखा तो उसमें यूनियन लिखा, फेडरेशन नहीं लिखा। जी। और बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य भी उनको बोल रहे थे कि अपना इतना बड़ा देश है, फेडरेशन क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने यही बात कही कि यूनियन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा भारत का और आगे विभाजन नहीं होगा। अगर भारत का और विभाजन होता है तो फिर तो कोई भी देश उसको फिर से कैप्चर करके हमें फिर से गुलाम बना लेगा। क्योंकि जो एकता में जो शक्ति है वो पार्टीशन की है, तो फिर तो कोई भी उसको ये कर लेगा। जैसे हम देखते रशिया में जैसे हो गया, उसका बाद में सब कोलैप्स हो गया, उसके सभी अलग अलग टुकड़े हो गए। और फिर हम देखते हैं कि वही लोग फिर आपस में यूक्रेन और रशिया वाले वही युद्ध कर रहे। तो ये फिर आपस में ऐसे हम युद्ध करते रहेंगे अगर ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो। जैसे अभी देखो भारत से पाकिस्तान बना, तो हमेशा हमें वही भारत पाकिस्तान की बात है। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने राइटिंग की जिसमें कहा कि धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण हमें अपना देश को मानना चाहिए। अगर हम देश से धर्म को बड़ा मानेंगे तो फिर हमारा स्वतंत्रता दोबारा खतरे में आएगी। इसीलिए उन्होंने संविधान में सेकुलर बनाया, स्टेट को सेकुलर बनाया कि राज्य किसी को भी ये नहीं देगा, किसी भी धर्म को क्या कहते हैं उसको, किसी धर्म को आश्रय नहीं देगा, उसको बढ़ावा नहीं देगा, प्रमोट नहीं करेगा। जो स्टेट है किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, प्रचार प्रसार नहीं करेगा, सभी धर्म के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, समान व्यवहार करेगा। तो इसीलिए किया, लेकिन इसीलिए उन्होंने स्टेट बताया। ये उनके राइटिंग स्पीचेस से ही उन्होंने भारत को जो आर्टिकल 1 है वो इंडिकेट किया। और संविधान का जो सेकुलर स्ट्रक्चर है वो जो हम देखते 15 में है, 16 में है, 16(2) में, 15(1) में, 15(2) में। तो इसीलिए एक सर मैं अपना क्वेश्चन भी रखना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो स्टेट सोशलिज्म है ना, हाँ, स्टेट सोशलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, हाँ, और साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, और सेपरेट सेटलमेंट, इसको क्या थोड़ा थोड़ा करके समझा जा सकता है, मोटा मोटा, मतलब 2-2, 4-4 लाइन में कि हाँ, जी हाँ सर, बोलिए। क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ कि साइमन कमीशन से संवैधानिक अधिकारों की आवाज बुलंद होनी शुरू हुई। यस सर। और फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक बात पहुंची। यस सर। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें संवैधानिक अधिकार मिला। यस सर। जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट नाम से हम जानते हैं। फिर जो गांधी है, जिसको लोग महात्मा कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये व्यक्ति महात्मा कतई नहीं है। तो जब वो एक
वर्ग की जो सदियों से मानवीय अधिकारों से वंचित रहा, उसको अधिकार जब मिले कि उन अधिकारों का विरोध करने लगा, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकता, है ना? जी सर। क्योंकि इसने अपना जो चरित्र दिखाया है उससे वो महात्मा का चरित्र नहीं होता है ना? और फिर जो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद फिर पूना पैक्ट के कारण हम अपने अधिकारों को गंवाए, और उसके बाद फिर सेपरेट सेटलमेंट की जो बात थी, जो कि पूरी नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ा। उनका शायद ऐसा कहना था कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये खत्म होते ही हम सेपरेट सेटलमेंट की व्यवस्था करेंगे, है ना? तो और उसके बाद फिर वो चले गए। तो ये जो भारत का संविधान है, इसको अब हम स्टेट सोशलिज्म के रूप में जानते हैं। तो इन पॉइंट्स पर कोई बात रखना चाहें तो हम समझना चाहेंगे। तो क्योंकि लोग अभी हमारे पास 10:30 बजाए मात्र, क्योंकि हम लोगों की जो चर्चा है वो 11:30 बजे तक चल सकती है ना? कोई होस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है। जो लोग लेफ्ट करना चाहें वे लेफ्ट कर सकते हैं, जो समझना चाहते हैं वे चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक एक व्यक्ति एक एक पॉइंट पर अगर प्रेजेंटेशन रखेगा तो ये मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको हमें समझने को मिलेगा। जी सर, जय संविधान।